ਕਾਲ ਜੀ, मैं प्रोफैसर हरविंदर सिंह ਅਲਕੈਮੀ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਤੋਂ ਤੇ ਅਟਵਾਲ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ जो ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹੇਮੰਤ ਸੇਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਬਣੇ ਔਰ ਹੇਮੰਤ ਸੇਠੀਆ ਸਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GI ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फाउंडेशन के, और मनीष पाटीदार सर जो एक रिनोड जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी टीचर है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार लिए पूरे हिंदुस्तान के जुटे हुए हैं। किस तरह के रिजल्ट ने जिवें पहला दूसरियां दवाइयां चल रही सर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक कुदरती इलाज प्रणाली है। ये जोड़ा है सर वनस्पति पेड़ पौधे ही यूज होंगे ने और ये हानि रहित ने बड़ी ही लो डोज के होंगे ने। जे आप रिजल्ट्स की गल करिए तो क्रोनिक डिसीज के बड़े ही इन्होंने डायनेमिक ते बड़े ही जोड़े प्रभावशाली इन्होंने रिजल्ट्स ने। हाँ जी, पंजाब सरकार तो जोड़ा काफ़ी लंबे समय तो जोड़ा है मंग कर रहे हैं भी इस पैथी को राजस्थान की तर्ज पर जोड़ा है वो अप्रूव किया जाए। तो फिलहाल वो साडा जोर लग्या हुआ है। तो मैं हुण भी तुहाडे माध्यम राही सारे चैनल्स के डॉक्टर अपने श्री अपने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी को मैं अपील करूँगा भी इलैक्ट्रोहोमोपैथी को जल्दी तो जल्दी राजस्थान की तर्ज पर पंजाब च भी अप्रूव किया जाए। हर तरह की दवाई मिल जाती है, मतलब किसी दी तो नहीं भी एक बीमारी दी है या कोई नहीं, बिल्कुल जी सारियां ही जो लाइलाज बीमारियां उन्होंने विच बहुत ही कारगर है और बड़े सौखे तरीके और सस्ती दवाई है हर जो जन जन की पहुँच दे विच है। और इहदा जिहड़ा इलाज प्रणाली का जिहड़ा है खर्चा भी घट है और बहुत जल्दी असर इहदे च आउंदा। हाँ जी बिल्कुल, पहले वाला रिसर्च सेंटर से थोड़ा छोटा सी उत्थे जिहड़ा सीगा साडे कोल एक मिशनरी या कुछ स्टाफ घट सी तो ये रिसर्च सेंटर को थोड़ा असीं वड्डा कीता। इहनूं ये समझो भी असीं जिहड़ा हैगा हिंदुस्तान पद्धर ते एक वधिया रिसर्च सेंटर बनाउण दी कोशिश कर रहे हैं। इहदी लोकेशन सर K54 इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर मानसा रोड बठिंडा विखे है जिहड़ा अपना इंडस्ट्री है। जिवें एलोपैथी दे भी कई कहंदे दवाइयां खाण नालों तो ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट भी हो जांदे, इस तरह दा हुंदा इन्हां नाल नहीं इदा नहीं सर। देखो दवाई जो भी हैगी है कोई फूड नहीं है वो तो आप जो बीमारी है उदों ही खाने आप। अगर ज़्यादा मात्रा के उन्होंने ले लिया जाए तो वह साइड इफेक्ट आता है। और इलैक्ट्रोहोमोपैथी बहुत ही मतलब सूक्ष्म नैनो डोजेस के आप जो है यूज करते हैं तो यदा अज तक कोई माड़ा प्रभाव नहीं देखा गया, ना ही कोई नोटिस के आया। हेमंत सेठिया जयपुर से आया हूँ। क्या कहना चाहते हो आज एक बहुत ही अच्छा दिन है और इस पर एक नवीनीकरण कह सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं पहले भी आया था यहाँ पर। और एल्केमी का ये जो सारा आज रिसर्च लैब का और मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस का सारा यहाँ पे कार्य हुआ है ये बहुत ही सुंदर है। इलेक्ट्रोपैथी को एक नई दिशा देगा, नई गति देगा और एक प्रमाणिक औषधियाँ मार्केट में मिले, चिकित्सकों को मिले, जिससे रोगी जल्दी स्वस्थ हो। मैं कामना करता हूँ कि इस प्रकार से हरविंदर जी बहुत ही परिश्रमी चिकित्सक हैं हमारे, तो वो इस ओर ध्यान देकर इसकी गुणवत्ता और इसकी जो शुद्धता है उन दोनों चीज़ों को लेकर ये आगे बढ़ेंगे। ऐसी शुभकामना देने के लिए मैं भी आज जयपुर से आया हूँ। एलोपैथी में और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या फ़र्क है? बहुत अंतर है। वो केमिकल मेडिसिन है, ये हर्बल मेडिसिन है, एकदम प्रकृति से जुड़ी हुई है। जैसा हमारा शरीर का स्वभाव है वैसा ही इन दवाओं का स्वभाव है। कोई तरह का इसमें एनिमल, केमिकल, मेटल इस प्रकार की कोई इसमें वस्तु उपयोग में नहीं की गई है। नाम डॉक्टर परमिंदर पांडे नाम है, बम्बई से आए हैं। और मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आप लोगों को कि हम जिस लिए आज यहाँ आए हैं ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का हिंदुस्तान का पहला लैब, इस तरह का पहला लैब मतलब बना है आज जिसका उद्घाटन था, जहाँ पे हम पूरी 114 दवाओं का मतलब देख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये हिंदुस्तान की 5वीं पैथी और विश्व की 9वीं पैथी है। 4 पैथियाँ पहले से मान्य थी। ये पैथी लगभग 100 साल से यहाँ संघर्षरत है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हरविंदर जी को जो इतना खर्चा करके पर्सनल लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ज़्यादा खर्चा करके इस तरह का लैब यहाँ पे डाले हैं, जिससे पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर कम से कम दवा पा सकेंगे। आज के पहले की स्थिति ऐसी थी कि कोई जो है जर्मनी से, कोई कहीं और से, कोई किसी भी लैब से दवा मंगा करके यूज कर रहा था, जिससे रोगी ठीक हो रहे थे। लेकिन ये पंजाब एक पहला ऐसा स्टेट बन रहा है जहाँ पे इतनी बड़ी स्तर पे लैब का आज उद्घाटन हुआ है, जहाँ पे लगभग जो हमारी दवाएँ हैं सारी यहाँ मिलेंगी। हम आपको बता दें कि लगभग 114 प्लांट हैं हर्बल के, जिसको लेकर के हम पूरे शरीर को ठीक करने की गारंटी लेते हैं या इस तरह का चैलेंज करते हैं।
उसका साक्षात दर्शन आज यहाँ मिला है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में हेमंत सेठिया जी राजस्थान से चल के आए, जिनके प्रयास से हम कहेंगे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहला वो ऐसा राज्य बना है जहाँ पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को साइंस के रूप में मान्यता दिलवाने में भाई साहब सफल हुए हैं। इनके परिश्रम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनसे एक रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ कि आप सिर्फ राजस्थान के नहीं हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लोगों के लिए काम करिए और आप ऐसी कोशिश करिए कि जिस तरह से आपने राजस्थान में इसको मान्यता दिलवाया, हमारे अन्य भाई इससे वंचित न रहें, बाकी राज्यों में भी हम इस तरह का काम करें। लेकिन एक राजस्थान में मान्यता दिलवाना और दूसरा आज यहाँ स्टेप हमारा हुआ है बहुत बड़े स्तर पे लैब का उद्घाटन, तो दो चीज़ें हमारे पास आ गई, यानी हम बेस तैयार कर लिए हैं। अब बाकी स्टेट में भी अगर हम 2-3 स्टेट में इस तरह की मान्यता ले लेते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कानून है कि फिर पूरे हिंदुस्तान में ऑटोमेटिक मान्यता उसको मिल जाएगी। और इस मान्यता की दिशा में सबसे बड़ी फ़ायदा तो पब्लिक की है कि यहाँ पे बहुत तरह के मिराइकल होते हैं, जादू होते हैं। बहुत ऐसे रोग हैं जहाँ पे एलोपैथी या दूसरी पैथियाँ काम नहीं करती हैं, जैसे आप किडनी स्टोन ले लो, डायबिटीज़ ले लो, पाइल्स ले लो, जितने पुरानी तरह के रोग हैं हमारी दवाओं से 100% ठीक होने की हमारे प्रैक्टिशनर गारंटी लेते हैं। और वही दवाएं यहाँ पे शुद्ध रूप से तैयार की जाएंगी और जिसका पूरे हिंदुस्तान में जिसको भेजा जाएगा जहाँ से लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में 5 लाख के ऊपर प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आज दवाओं के अभाव में या रजिस्ट्रेशन के अभाव में बहुत परेशानी में है। तो उस परेशानी से दूर करने के लिए हरविंदर जी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है। और दूसरी बात यह है कि ये इस विधा से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन ये जब से आए हैं, लगभग मुझे लग रहा है 10 साल हो गया है, 10 साल से इन्होंने प्रवेश किया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। तो मैं आगे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी तरह से ये काम को जो है अंजाम दीजिए। इससे सिर्फ आपका नहीं बल्कि समाज का और लगभग 5 लाख प्रैक्टिशनर को एक नई दिशा मिलेगी। उसके लिए बहुत बहुत शुभेच्छा कि आप इस लैब को बहुत अच्छे स्टैंडर्ड तरीके पे तैयार करिए। 5 लाख के प्रैक्टिशनर जितने भी पूरे हिंदुस्तान में हैं आपके पीछे खड़े हैं और आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी से कसरावत से हूँ, छोटे से शहर से हूँ। हरविंदर जी ने इस लैब के उद्घाटन पर मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय सेठिया जी, पांडे सर इतनी दूर दूर से आए हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इनसे भी मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ। क्या कहना चाहते हैं? आज ओपनिंग पे पहुंचे हैं, पहली बार या और कहीं लगी हुई लैब यहाँ ही है, बठिंडा में ही है पंजाब? सबसे बड़ी चीज़, मैं BHMS भी हूँ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में पिछले करीब 25 से 30 साल के बीच हो गया है मुझे काम करते हुए। तो मैं कई लैब को विजिट किया हूँ, होम्योपैथ के लैब को भी विजिट किया हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं कि इतनी अच्छी लैब ऑर्गेनाइज हो रही है, बन रही है। क्योंकि कोई भी साइंस अगर डेवलप होता है तो उसमें रिसर्च की ज़रूरत होती है। जैसे एलोपैथ आया, आयुर्वेद सबसे पुराना है, आयुर्वेद से एलोपैथ आया, तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्लांट बेस है, हानि रहित चिकित्सा पद्धति है। ऐसा कोई सा भी डिसीज़ नहीं है जिसमें इस सिद्धांत का उपयोग करके किसी भी इनक्यूरेबल डिसीज को क्यूरेबल लेवल पर लेकर छोड़ा जाता है।